और वहीं हरियाणा के लोगों में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारी रोष है। पिहोवा के लोगों ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद जो है पूरे देश के अंदर रोष का माहौल देखने को मिल रहा है। लोगों के अंदर गुस्सा देखने को मिल रहा है। ऐसे आतंकी हमले को लेकर भारतीय सरकार पूर्ण रूप से एक्टिव दिखाई दे रही है। तमाम जो समझौते थे पाकिस्तान के साथ वो रद्द कर दिए गए हैं। और बात की जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने भी देखिए निर्देश जो अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। जो भी पाकिस्तानी लोग हरियाणा में रह रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द उनके देश वापस लौटा दिया जाए। इसको लेकर पूर्ण रूप से प्रशासन भी अलर्ट देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जनता का क्या कुछ कहना, बातचीत जरूर करेंगे। जी, क्या कहेंगे आतंकी हमले के बाद जो है पूरे देश के अंदर रोष का माहौल देखने को मिल रहा है। पहले पुलवामा, अब पहलगाम, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मैं बहुत गहरे उसमें हूं कि मेरे देश के जो हिंदुओं को उनकी जाति, उनका धर्म पूछकर जो पहलगाम में बर्बर हत्या की गई उनकी, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि उन शहीदों को हम श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति भगवान प्रदान करे। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से हम लोग ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को पूरे विश्व के नक्शे से नेस्तो नाबूद कर दें। तीनों सेनाएं इस समय एक्टिव देखने को मिल रही है, वायु सेना हो, जल सेना हो, थल सेना हो। देखिए, हमारे सेना का पराक्रम बहुत दुनिया में विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन जो पहलगाम में जघन्य अपराध धर्म के आधार पर आतंकियों ने किया है, ये बहुत ही असहनीय पीड़ा है जो आज भारत सहन कर रहा है। और हमारी सेनाएं सक्षम है, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगी। उनकी सेना को नाक चने चबवाएगी और इस जघन्य अपराध का बदला लेगी। देश के प्रधानमंत्री ने तमाम जो पाकिस्तान से आए हिंदुस्तान में जो रह रहे पाकिस्तानियों को निर्देश जो है सरकार के द्वारा जारी कर दिए गए कि जल्द से जल्द अपने देश वापसी लौट जाएं। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा संदेश दिया है मोदी जी ने कि हम लोग अब किसी भी तरीके का आप लोगों की मनमानी नहीं सहेंगे। हम लोग का धर्म जो है वो हिंदुस्तान का ये शुरू से रहा है कि हम किसी के ऊपर पहल नहीं करते, परंतु हमारा ये भी एक रिकॉर्ड रहा है कि हम पहल करते नहीं पर हम दूध छोड़ते नहीं। तो हम उन लोगों ने अगर इस तरीके का ये अपराध किया है तो अब उन लोगों को दंड का समय आ गया है। तो आज तक हम लोगों ने हमारे सरकार ने, हमारे भारतवर्ष ने कभी किसी के ऊपर पहल नहीं की है, लेकिन अब इस बात को लेकर के हमारी भारत सरकार से ये प्रार्थना है कि उनको जड़ से समूल नष्ट किया जाए। क्योंकि इनकी एक व्यक्ति या कोई एक यहाँ पर वो नहीं है, मदरसा नहीं है जिसके कारण ये दिक्कत हुई है। उनकी मानसिकता ये ऐसी है। इस मानसिकता को खत्म करने के लिए उस देश को ही समाप्त नक्शे से करना पड़ेगा। इस देश को नक्शे से खत्म करके मोदी जी पूरे एक संसार के ऊपर पुण्य कार्य करेंगे, क्योंकि पूरा संसार इन लोगों की मानसिकता से और इस आतंकवाद से दुखी है। देखा जा रहा है लगातार जो है मीडिया के माध्यम से देखा भी जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि पाकिस्तान के जो नेता हैं वो लगातार जो है मतलब कि कुछ इस तरह बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कि देश जो नदी का जो पानी जो है रोका गया है, तो अगर जो पानी नहीं दिया जाएगा तो उसकी जगह जो है जो खून बहाया जाएगा भारतीयों का। तो क्या कहें? देखिए, ये धर्म की अधर्म पर, न्याय की अन्याय पर, पाप की पुण्य पर ये लड़ाई होने जा रही है। अब किसी भी कीमत पर कोई समझौता स्वीकार्य नहीं होगा, किसी भी समझौते का कोई औचित्य नहीं बनता। अब तो सीधी लड़ाई पाकिस्तान से जो उसको शरण देने वाले हैं, जो उनका भरण पोषण करने वाले हैं, पालने वाले हैं, उनके समूल नष्ट करने की लड़ाई है, उनका नाश करने की लड़ाई है। अब तो जिस प्रकार से हमारे देश के जो गरीब, हमारे जो हिंदू भाई घूमने के लिए वहां पर गए थे, उनको बड़ी बर्बरता पूर्वक मारा गया। इस प्रकार से वहां की सेना के लोगों को जब वहां पर मारा जाएगा और वहां की विधवाएं जब विलाप करेंगी, तब जाकर के यहाँ के लोगों को, उन मृतक लोगों को जो है सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत देश के लोगों के अंदर आक्रोश है, वह आक्रोश चरम सीमा पर है। भारत देश का हर एक लोग, हर एक आदमी यह देख रहा है कि कब पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा। पूरा रोष देखने को मिल रहा है, पूरे हरियाणा की नहीं, पूरे देश की नहीं, विदेशों के अंदर भी तमाम
उनके अंदर जो है रोष देखने को मिल रहा है। और लगातार जो है मार्च, कैंडल मार्च की बात की जाए, रोष प्रदर्शन की बात की जाए, वो देखने को मिल रहा है पूरे देश ही नहीं विदेशों के अंदर। ये बिल्कुल सही है कि भारत देश के अलावा सारे ही संसार में इस जघन्य अपराध के खिलाफ बड़ा भारी गुस्सा, आक्रोश है। सारा विश्व इसकी निंदा कर रहा है और ये बहुत ही उन्होंने निंदनीय अपराध किया है, जघन्य अपराध किया है। और ये अपराध उन्होंने पाकिस्तान के इशारे पे किया है और मानवता को तार तार किया है। कपड़े उतार कर, उनका नाम पूछकर, कलमा पूछकर, जाति पूछकर, धर्म पूछकर जो उन्होंने ये जघन्य कांड किया है, इसकी बहुत हम भारी निंदा करते हैं और हम बहुत दुखी हैं। देश बहुत दुखी है। हम प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री अमित शाह जी से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि देश गुस्से में है और ये गुस्सा तभी दबेगा जब उनको भी इसी अंजाम तक धरती के नीचे पहुंचाया जाएगा। तो मैं प्रधानमंत्री जी से, सभी देशवासियों की तरफ से ये आग्रह करता हूं कि शीघ्र से शीघ्र उनको उस अंजाम तक पहुंचाया जाए कि वो दोबारा जो है ये ऐसा कार्य करने का साहस ना कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए लोगों में साफ तौर पर रोष तो देखने को मिल रहा है। देश ही नहीं विदेशों के अंदर भी जो है रोष प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तमाम जो भारतीय हैं विदेशों में रह रहे हैं वो पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि लोगों का यही कहना है कि कब एक्शन हो और कब जो है जो पहलगाम के अंदर जो मारे गए हमारे भारतीयों का जो है बदला लिया जाए। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कब जो है एक्शन होगा। कुरगन सांगत।